क्या आपको या आपके परिवार में किसी को भी कब्ज़ की समस्या है? घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं, उसके बावजूद पेट साफ़ नहीं होता, या खाना खाने के बाद गैस बनती है, खट्टी-खट्टी डकारें आती हैं। याद कीजिए, ऐसा आपको पहली बार कब हुआ था? 30 की उम्र में, 40 की उम्र में, 50 की उम्र में या 60 की उम्र में? क्योंकि यकीनन बचपन में आपके साथ ऐसा नहीं होता होगा। बचपन में आपका मेटाबॉलिज़्म इतना फास्ट था कि लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाता था। यानी हमें अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारे मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट कर दे ताकि खाना ठीक से पचे और हमारी कब्ज़ की समस्या दूर हो जाए, तो इस समस्या का जड़ से इलाज हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा असरदार काढ़ा शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार पीना है, रात को सोने से पहले। बहुत ही कमाल के इसके असर हैं। जिन लोगों ने भी इसे यूज़ किया उनका कहना है कि अब बैठते ही हमारा पेट साफ़ हो जाता है। और वीडियो के अंत में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो वात, पित्त और कफ तीनों तरह की प्रकृति के जो लोग हैं, जिसका सेवन अगर आप करते हैं तो इस समस्या में आपको फ़ायदा मिलता है। यानी आपका जो त्रिदोष है वो बैलेंस में आने लगता है, आप स्वस्थ रहने लगते हैं। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं जो एक बार शौच जाए वो योगी, 2 बार जाए वो भोगी, और जो बार बार शौच जाए वो रोगी। यानी अगर पेट खराब है, पेट साफ़ नहीं होता है, बार बार ऐसा लगता है कि टॉयलेट आ रहा है, पॉटी आ रही है, लेकिन आती नहीं है, पेट में मरोड़ उठते रहते हैं, घंटों बैठने के बाद भी पेट साफ़ नहीं होता है, तो इस समस्या का निदान बहुत ज़रूरी है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। पेट से ही सैकड़ों समस्याओं की, सैकड़ों रोगों की शुरुआत होती है। तो आपको ये समस्या ना हो, उसके लिए ये ख़ास काढ़ा आप बनाना सीख लीजिए। और इस काढ़े को बनाने के लिए सारी घर की चीज़ें हैं, आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं लेकर आना है। जैसे कि आपको चाहिए 2 लौंग। गरम मसाले में जो आपका गरम मसाले का डिब्बा है ना, जैसे मैंने तो ये एक डिब्बा बनाया हुआ है, इसमें सारे गरम मसाले मैं रखती हूँ। तो इसमें से 2 लौंग आप निकाल लीजिए और 2 कप पानी में इस लौंग को उबलने के लिए रख दीजिए। क्योंकि लौंग जो होती है ये आपकी पाचक अग्नि को तेज़ कर देती है, डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करती है, आपकी आंतों का जो मूवमेंट है, जो मल को आगे बढ़ाता है, उसमें सुधार लाती है और आपको कब्ज़ की समस्या से छुटकारा मिलता है। इस काढ़े को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें 3 चीज़ें और डालेंगे। उसमें से पहली जो चीज़ है, आप अपनी चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये है अदरक। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ये जो छोटा सा टुकड़ा है अदरक का, इधर से लेते हैं, ये इसका भी बल्कि आधा ही आपको चाहिए। इसे छील लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और थोड़ा सा ऐसे पत्थर से दौंच के आप इस पानी में डाल दीजिए। खाने को पचाने के लिए जो रस बनते हैं उन्हें बनने में सहायता करता है ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और साथ ही जो आपका बाउल मूवमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। और ये काढ़ा जो है बहुत इफ़ेक्टिव बन जाता है जब आप इसमें तीसरी चीज़ मिला देते हैं, जिसे हम कहते हैं काली मिर्च। काली मिर्च के सिर्फ 1 या 2 दाने आपको लेने हैं। ब्लैक पेपर जो होती है, देख रहे हैं आप, सभी के घरों में मिल जाती है। इन्हें भी हल्का सा कूट कर आप इस उबलते हुए काढ़े में डाल दीजिए। तो काली मिर्च की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये आपके फैट को बर्न करने का काम करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। जो मैंने कहा ना कि खाना पचता ही नहीं क्योंकि जठराग्नि मंद हो गई है, तो उसे बढ़ाने के लिए काली मिर्च बहुत ही कमाल का असर करती है और इस काढ़े को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देती है ये अजवाइन, कैरम सीड्स जिसे हम बोलते हैं। सभी के घरों में मिल जाती है, नहीं है तो आप मंगवा लीजिए, किसी भी पंसारी की दुकान पर ये आसानी से मिल जाएगी। अजवाइन जो है आपके खाने को आसानी से पचाने का काम करती है। कभी आपको एसिडिटी हो रही हो ना,
तो अजवाइन की फक्की आप ऐसे ही ले लीजिए, आधा चम्मच अजवाइन और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिलाइए, मुंह में डालिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर आपकी एसिडिटी की समस्या में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ये तो खैर अलग बात हो गई। इस काढ़े में आपको डालनी है आधा चम्मच ये अजवाइन। पेट में किसी भी तरह की समस्या है, गैस बनती है, मरोड़ उठती है, या खाना खाने के बाद शरीर में बहुत ज़्यादा पेट में भारीपन लगता है, ऐसा लगता है कि पेट पत्थर जैसा हो गया है, ये जो अजवाइन है इन सारी समस्याओं में आपको फ़ायदा देगी। सुबह जब आप फ्रेश होने जाएंगे, बैठते ही आपका पेट साफ़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इस काढ़े को आप इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए, यानी 2 कप डाला था तो 1 कप रह जाए। इसे आप ठंडा होने दीजिए थोड़ा सा। जब मामूली सा गुनगुना सा रह जाए तब आप इसे छान लीजिए और इसमें आप डालिए 1 चम्मच शहद। डायबिटिक हैं तो शहद को अवॉइड कीजिए, या किसी और कारण से आप शहद नहीं लेते हैं तो अवॉइड कर दीजिए। रात को सोने से आधा घंटा पहले आपको इस काढ़े का सेवन करना है। 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि खाना, आपको रात का खाना जो है वो जल्दी खाना है, दिन भर में खूब सारा पानी पीना है, और खाने में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिनमें फाइबर भर भर कर हो। सलाद खाइए, कच्चे फल खाइए, चबा चबा कर अच्छे से खाइए, और साथ में रात को ये काढ़ा आप पीना शुरू कर दीजिए। इसे रोज़ाना नहीं पीना है आपको, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। आप खुद आकर बताएंगे कि भाई बिना जोर लगाए बैठते ही पेट साफ़ हो गया, क्योंकि जो आंतों में जो मल चिपका हुआ है ना, वो एकदम लूज़ हो जाता है और आपको बहुत आसानी से आप फ्रेश हो पाते हैं। गर्भावस्था में, या जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, या जिन लोगों के पेट में अल्सर है या खूनी बवासीर है, अगर आपकी किसी तरह की दवाइयाँ चल रही हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, या जो शुगर के मरीज़ हैं, वो बिना डॉक्टर की सलाह के इस काढ़े का सेवन नहीं करेंगे। और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, आप करके देखिएगा। सभी लोग इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसको करने में आपका कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा, कुछ बनाना नहीं है, कुछ खरीद कर नहीं लाना है। खाना खाने से पहले और शौच जाने से पहले आप ये कीजिएगा, आज ट्राई कीजिएगा कि अपने लेफ़्ट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और सिर्फ राइट से आप सांस लीजिए। सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, फिर सांस छोड़िए। ऐसा आप कम से कम 2 मिनट कीजिए। उसके बाद खाना खाने से पहले आप कर रहे हैं तो उसके बाद आप खाना खा लीजिए, और शौच जाने से पहले कर रहे हैं तो फिर आप आराम से फ्रेश होने जाइए। मैजिक देखिएगा आप इसका, कि ये जो प्रैक्टिस है ये आपकी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर देती है, और जब सूर्य नाड़ी एक्टिवेटेड होती है तो आपका खाना तेज़ी से पचता है, और शरीर से जो मलों का निष्कासन है वो भी तेज़ी से होता है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं आपको बता देती हूँ वो चीज़ जिसका वादा मैंने आपको पिछले वीडियो में किया था, कि अगर आपके शरीर की प्रकृति कुछ भी है, वात, पित्त या कफ, उनमें अगर असंतुलन आ गया है तो गुड़ का सेवन आप तीनों तरह की प्रकृति के लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन गुड़ को खाने का तरीका जो है वो अलग अलग होगा। ये आप किसी भी समय कर सकते हैं। छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आप ले लीजिए। अगर आपके शरीर की प्रकृति वात प्रकृति है, यानी आपके शरीर में रूखापन रहता है, जोड़ों में दर्द होता है, या आपको कब्ज़ की समस्या रहती है, या आपको बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, तो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है, और इसके अंदर आपको 1 चुटकी भर सौंठ का पाउडर डाल देना है। ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है उसे इस गुड़ में मिक्स कर लीजिए, और इस गुड़ का सेवन आप कर लीजिए। दूसरा, पित्त प्रकृति के जो लोग हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, या जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, या गुस्सा ज़्यादा आता है, भूख ज़्यादा लगती है, इन लोगों के लिए हरड़ जो होती है बहुत ही प्रभावशाली तरीके से काम करती है। वही छोटा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि गुड़ जो है वो मिलावटी ना हो। जो पीला गुड़ या एकदम वाइट जो साफ़ सुथरा गुड़ दिखता है वो अक्सर मिलावटी होता है।
काला गुड़ आप लेके आइएगा, अच्छी जगह से लेकर आइएगा जहां आपको पता हो कि शुद्धता की गारंटी हो। और वो छोटा सा गुड़ के टुकड़े में आप 1 या 2 हरड़ को पीस लीजिए और उसमें से 2 चुटकी हरड़ इस गुड़ में मिलाकर आपको इसका सेवन करना है अगर आपके शरीर की प्रकृति पित्त है। और तीसरे आ जाते हैं कफ प्रकृति के लोग। इनके लिए अदरक और काली मिर्च का जो जोड़ी है ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। गुड़ का टुकड़ा लेना है, उसमें आधा चम्मच अदरक का रस और 2 काली मिर्च जो होती हैं थोड़ा सा कूट कर इसमें मिक्स कर दीजिए और ये आप खा लीजिए, किसी भी समय खा लीजिए। वात, पित्त और कफ तीनों में संतुलन आने लगेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहने लगेगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और योग जर्नी का सहयोग कीजिए एक स्वस्थ समाज के निर्माण में। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।